स्वागत है। आज हम इंडिया पोस्ट के ऑपरेशनल गाइड और खास तौर पर हम देख रहे हैं ग्रामीण डाक सेवकों यानी जीडीएस के लिए जो रूल 3 ट्रांसफर प्रक्रिया है। बिल्कुल, हमारे पास ये गाइड है और हमारा मिशन है कि इसमें जो जरूरी बातें हैं उन्हें समझें। हाँ, क्योंकि अब ये प्रक्रिया कर्मचारियों के एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस मॉड्यूल से होती है। तो आज हम देखेंगे कि जीडीएस कैसे अप्लाई कर सकते हैं और स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, सब कुछ गाइड के आधार पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गाइड के हिसाब से पहला कदम क्या है, कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पोर्टल में लॉगिन करना है। वहां एम्प्लॉय ट्रांसफर्स का एक कार्ड दिखेगा। अच्छा, उस पर क्लिक करने पर अप्लाई ट्रांसफर रूल 3 का ऑप्शन मिलता है। ओके, सीधा अप्लाई? नहीं, अप्लाई करने से ठीक पहले स्क्रीन पर कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस आते हैं। उन्हें ध्यान से पढ़ना होगा और फिर एक चेक बॉक्स टिक करके सहमति देनी होगी। और इसमें सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी बात जो गाइड में लिखी है, अप्लाई करने से पहले ये पक्का कर लें कि आपका जो डेटा है HRMS में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम में, वो एकदम सही हो, अप टू डेट हो। ये इतना क्यों जरूरी है? मतलब थोड़ी बहुत गलती से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा और बड़ा फर्क पड़ सकता है। गाइड साफ कहता है कि अगर जानकारी गलत दी तो आपका आवंटन गड़बड़ा सकता है। ओह, आवेदन रद्द भी हो सकता है। और तो और इसे आपका एक प्रयास, एक अटेम्प्ट मान लिया जाएगा। अरे बाप रे! मतलब एक मौका गया। हाँ, और एक बार आपने सबमिट कर दिया फिर डिटेल्स बदल भी नहीं सकते। तो बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, ये तो वाकई ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो निर्देश स्वीकार कर लिया, आगे क्या? अगर आपका कोई पिछला म्यूचुअल ट्रांसफर मतलब रूल वाला पेंडिंग है तो सिस्टम पहले पूछेगा कि उसे जारी रखना है या कैंसिल करना है। ओके, वो चुनना पड़ेगा। हाँ, वो चुनने के बाद प्रोसीड बटन दबाना है और तब जाकर असली आवेदन पेज खुलता है, अप्लाई फॉर ट्रांसफर अंडर रूल 3। इस पेज पर गाइड 3 सेक्शन दिखाता है ना? एम्प्लॉय डिटेल्स, अदर डिटेल्स और प्रेफरेंसेस। बिल्कुल। एम्प्लॉय डिटेल्स वाला सेक्शन तो ज्यादातर HRMS से अपने आप भर जाता है। हाँ, ये तो आसान हुआ। लेकिन गाइड में स्क्रीनशॉट है जो दिखाता है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करने का ऑप्शन वहीं दिया गया है। ये अच्छी बात है। सही है, कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। और अदर डिटेल सेक्शन में क्या क्या भरना होता है? इसमें कुछ खास जानकारी देनी होती है, जैसे क्या 10वीं क्लास इंग्लिश और मैथ्स के साथ पास की है, उसके लिए चेकबॉक्स है। ठीक है। फिर आधार नंबर डालना है। अगर आप PWD कैटेगरी में आते हैं, मतलब दिव्यांग हैं, तो वो स्टेटस चुनना है। अगर अनुकंपा नियुक्ति कंपैशनेट स्टेटस पर है तो वो बताना है। और आवेदन का आधार क्या है, अप्लाइंग ग्राउंड्स, वो चुनना है, जैसे नॉर्मल ग्राउंड्स पर है या स्पाउस ग्राउंड्स पर। अच्छा, मतलब कारण बताना है। हाँ, और ये भी बताना है कि आपने पहले रूल 3 ट्रांसफर कितनी बार लिया है, 0, 1, 2, जो भी हो। समझ गए। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, प्रेफरेंसेस सेक्शन। इसमें क्या खास है? यहाँ आप चुनते हैं कि आपको ट्रांसफर कहाँ चाहिए, पहले सर्कल, फिर रीजन और फिर डिवीजन। ओके। जैसे ही आप डिवीजन चुनते हैं, सिस्टम आपके वेतन स्लैब के हिसाब से उस डिवीजन में जो भी खाली पोस्ट हैं उनकी लिस्ट दिखा देता है। वाह, तो आप देख सकते हैं कि कहाँ जगह खाली है। हाँ, और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात गाइड में लिखी है, आप जितनी चाहें उतनी प्राथमिकताएं मतलब प्रेफरेंसेस चुन सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं? सच में? मतलब मैं 10, 20, 50 जगह चुन सकती हूँ? हाँ, गाइड तो यही कहता है, अनलिमिटेड प्रेफरेंसेस। ये तो खैर, इससे चांसेस बढ़ सकते हैं शायद। ठीक है, अपनी पसंद के ऑफिस चुन लिए। फिर नीचे एक प्रीव्यू एप्लीकेशन बटन है, उस पर क्लिक करके आप पूरी एप्लीकेशन एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। सब कुछ ठीक लगे तो सबमिट बटन दबा देना है। और सबमिट हो गया तो? हाँ, सफलतापूर्वक सबमिट होने पर स्क्रीन पर कंफर्मेशन आता है। और गाइड के स्क्रीनशॉट दिखाते हैं कि बाद में आपको एप्लीकेशन वापस लेने मतलब विड्रॉ करने या प्राथमिकताएं बदलने, चेंज प्रेफरेंसेस करने का ऑप्शन भी दिखते हैं। अच्छा, मतलब सबमिट करने के बाद भी कुछ हद तक बदलाव संभव है अगर जरूरत पड़े तो? हाँ, लेकिन शायद एक तय समय सीमा तक ही। ठीक है, तो ये तो हो गई आवेदन की पूरी प्रक्रिया। अब मान लीजिए आवेदन कर दिया, अब इंतजार है, तो उसकी स्थिति, स्टेटस कैसे पता चलेगी? उसके लिए भी वहीं जाना है, एम्प्लॉय ट्रांसफर्स कार्ड में। तो हमें रूल 3 ट्रांसफर स्टेटस पर क्लिक करना होगा। हाँ, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके रूल 3 आवेदन का पूरा स्टेटस दिखेगा। क्या क्या दिखता है उसमें? और गाइड के अनुसार उसमें आपका एम्प्लॉय डिटेल्स, आपकी एप्लीकेशन ID, एप्लीकेशन का स्टेटस, अप्लाइड है, विड्रॉ कर लिया या अलॉट हो गया है, ये सब दिखेगा। और जो प्रेफरेंसेस हमने भरी थी वो भी दिखेंगी? हाँ, वो भी दिखेंगी। आपने कौन कौन सी प्राथमिकताएं चुनी थी उनकी लिस्ट भी होगी। ठीक है। लेकिन जब ट्रांसफर लिस्ट बन रही होती है, मतलब
रिजल्ट प्रोसेसिंग पीरियड में, तब वो बटन काम नहीं करता, डिसेबल हो जाता है। ओह, ये जरूरी जानकारी है। मतलब प्रोसेसिंग के टाइम आप उसे वापस नहीं ले सकते। हाँ, शायद सिस्टम में कोई गड़बड़ ना हो इसलिए। ठीक है, तो ये थी इंडिया पोस्ट के ऑपरेशनल गाइड पर आधारित रूल 3 ट्रांसफर आवेदन और उसका स्टेटस जांचने की प्रक्रिया की एक पूरी तस्वीर।